शहर के बाजार में ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही के दौरान हंगामा। कागज नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस ने जब्त की बाइक, महिलाएं हुई परेशान। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के व्यस्त बाजार में शनिवार को ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही शहर के सामान्य अस्पताल से शुरू हुई, जो अग्रवाल धर्मशाला, सीताराम बाजार होते हुए मदरसा चौराहे पर पहुंची। इस दौरान बसेड़ी के झील गांव निवासी दिनेश कुशवाहा ने बताया कि वह अपने बड़े भाई मनोज कुशवाहा की बाइक को लेकर अपने 6 महीने के बच्चे को दिखाने अपनी पत्नी फूरो के साथ बाड़ी आया था। उसके साथ उसके रिश्तेदार बाड़ी निवासी बनवारी कुशवाहा की पत्नी नीतू थी। आयुर्वेद अस्पताल में दिखाने के बाद वह दवाई लेने चौराहे पर आया था। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया। उसने बताया कि बाइक उसके बड़े भाई मनोज कुशवाहा की है, कागज बसेड़ी हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने। महिलाओं फूरो और नीतू के आने के बाद भी काफ़ी मिन्नत की। ट्रैफिक पुलिस ने उनकी बाइक को जबरदस्ती उनसे छीन लिया और चौकी पहुंचा दिया। ऐसे में छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं बीच बाजार में चिल्लाती रहीं। उनको कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस की यह कार्यवाही ठीक नहीं है। पुलिस के उच्च अधिकारी कई बार महिलाओं के साथ होने पर बाइक चालकों को परेशान नहीं करने की बात कहते हैं, जिसका यहाँ कोई असर नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर ट्रैफिक इंचार्ज राम वकील सिंह ने बताया कि शहर में जम की हालात को देखते हुए अभियान चलाया है। बाड़ी से प्रमोद मुत्कल की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर ने किया जिले के सुदूर गांव, बड़ा गांव और पिपरेट में संस्थानों का निरीक्षण। सरमथुरा धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वेटी ने शुक्रवार को सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में कई संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरेट का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में सुव्यवस्थित पार्क, स्वच्छ परिसर एवं शौचालय तथा साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विद्यालय में मौजूद छात्राओं से बात कर शिक्षण व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। राजकीय छात्रावासों में रह रही छात्राओं से भोजन, आवास इत्यादि पर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से उनके करियर लक्ष्यों के बारे में पूछा और छात्राओं को बड़े लक्ष्य रखने की प्रेरणा देते हुए कहा कि वर्तमान समय में सरकार की उच्च शिक्षा हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत ग्रामीण परिवेश में पढ़ रही बालिकाएं भी अपने सपनों को पंख दे सकती हैं। उन्होंने विद्यालय में कंप्यूटर लैब में इंटरनेट कनेक्शन स्थापित कराए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर बालिका आश्रम आंगई राजकीय छात्रावास पहुंचे। उन्होंने यहां विकसित की गई किचन वाटिका पर सराहना व्यक्त की। उन्होंने छात्रावास की रसोई में भोजन कर गुणवत्ता की परख की और भोजन गुणवत्ता पर संतुष्टि व्यक्त की। छात्रावास के कक्षों एवं शौचालय में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही जिला कलेक्टर ने पंचायत भवन का भी निरीक्षण किया। अगले क्रम में जिला कलेक्टर ने मंजरी फाउंडेशन द्वारा संचालित बकरी संवर्धन केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां नस्ल सुधार के प्रयासों, मूल्य संवर्धन गतिविधियों के बारे में जानकारी ली तथा यहां विकसित किए गए पार्क एवं वाटिका का भी भ्रमण किया। उन्होंने फाउंडेशन से जिले के अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं को रोजगार परक गतिविधियों से जोड़ने हेतु कहा। जिला कलेक्टर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा गांव में मंजरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ा गांव और पिपरेट ने ग्रामीण विकास की परिकल्पना को सही मायने में साकार किया है। गांव में वृक्षारोपण से लेकर सोलर ऊर्जा पर जो काम हुआ है वो गांव को अन्य गांव से अलग करता है। स्कूल, आंगनवाड़ी, ओपन जिम, बच्चों के लिए पार्क, पुस्तकालय, जल संरक्षण के लिए किए गए सब कार्य गांव में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श गांव बनने के लिए सबसे पहले ग्रामीणों में इच्छा शक्ति का होना लाजिमी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि यहां आजीविका गतिविधियां विकास को संबल प्रदान करेंगी। बीबीएन ब्यूरो के लिए विशाल उपाध्याय की रिपोर्ट। माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे और यहाँ पे उपस्थित अधिकारीगण, सरपंच साहब और ग्राम सेवा समिति के सभी सदस्य और मंजरी फाउंडेशन के पदाधिकारी श्री सुबोध जी है ना। वैसे मैं सुबह से इनके काम आराम से बैठ जाओ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे आगे एक जनसुनवाई के लिए भी जाना है, रात्रि चौपाल के लिए। लेकिन आज जो मैंने देखा इस गांव में, ऐसा लगता है कि अगर सारे गांव, सरकारी तंत्र और एनजीओ साथ में आएंगे तो कैसे उस गांव के जो पूरा तस्वीर बदल सकता है, वो हम सबके सामने दिख रहा है। तो मैं मानता हूँ आप सभी लोग, बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बच्चे कितने प्यार से खेल रहे हैं, तो इनको देखे कितना आनंद होता है। और इस यहाँ आने से पहले मैंने और एक स्कूल देखा था, वहाँ पर भी इतना अच्छे से काम हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि बच्चे जो वहाँ पे पढ़ाई करेंगे वो ज़िंदगी भर उसको याद रखेंगे और इससे और अच्छा ही होना है। अब आपने ये अच्छी चीज़ देख लिया और इससे जो भी चीज़ होगा आगे और अच्छा ही होगा। गांव में आपके सिलाई सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर खुल गया है, तो महिलाएं, माताएं सिलाई का काम सीखेंगे तो यहाँ पे जो रोजगार भी बढ़ेगा।
और साथ ही लाइब्रेरी भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, तो उसमें भी लोग जाएंगे, पढ़ेंगे। मैं मानता हूँ आने वाले समय में यहाँ पे इस गांव से बहुत बड़े बड़े विभूतियाँ निकलेंगे, और इसके लिए यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब है, सीबीओ साहब है, मैं मानता हूँ ये खुद सक्षम है। इतना अच्छा काम किया है मंजरी फाउंडेशन और एसबीआई के पहल प्रोग्राम के तहत। लेकिन आगे जो ये काम हुआ है उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी गांव वालों की है ना। आपने देखा होगा कहीं किसी समय पहले कई जगह पे गंदगी पड़ी है। अब सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री गांव बनाया गया, 2018 में ही बनाया गया। लंबी कूद में जूनियर वर्ग में मंजू ने मारी बाजी। अग्रवाल महिला महासभा द्वारा 1 दिसंबर को गोलगप्पे प्रतियोगिता का होगा आज आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। शरद महोत्सव 2024 में खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी व ग्रामीण अंचल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। प्रतियोगिता में खिलाड़ी छात्रों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। सभापति खुशबू सिंह ने बताया कि जूनियर बालिका वर्ग में मंजू विजेता, निशा विजेता रहीं। सीनियर बालिका वर्ग में दुर्गेश विजेता, नैना विजेता रहीं। बालक वर्ग में जूनियर प्रतियोगिता में ललित कुशवा विजेता, अमित उप विजेता रहे। सीनियर वर्ग में सचिन विजेता, संजय कुमार और उप विजेता रहे। 1 दिसंबर को शरद महोत्सव में अग्रवाल महिला महासभा द्वारा गोलगप्पे प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा, जिसके प्रभारी उत्तम चंद गोयल होंगे। प्रतियोगिता के निर्णायक अनिल मिश्रा, अजय बघेल, विमल शर्मा, रश्मि राय, पूजा नशल, सौरभ गुर्जर, रूप सिंह, सुशील चौधरी, रेणुका ढाका, बानू वशिष्ठ रहीं। वेरी गुड। उदयपुर आबू रोड। अभिभावकों तथा एसटीएमसी के सदस्यों ने विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखा। बाड़ी की प्रमुख खबर। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में स्थानीय निवासी एवं अभिभावक अभिषेक यादव, युवा कांग्रेस नेता एवं एसटीएमसी के सदस्य पालिका पार्षद आकाश ने विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखा। पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कंप्यूटर कक्ष को देखकर खुशी व्यक्त की। वार्ड मेंबर आकाश ने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में स्वयं एक छोटा सा प्रयोग करके देखा। यह विद्यालय परीक्षा परिणाम और नामांकन की दृष्टि से श्रेष्ठ है। इस विद्यालय में वर्तमान सत्र में 2450 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। विद्यालय में कला, विज्ञान, कृषि विज्ञान, ड्राइंग, होम साइंस, कॉमर्स सभी विषय संचालित हैं। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत रिटेल और सिक्योरिटी विषय संचालित है। विद्यार्थी नियमित रूप से प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तथा पुस्तकालय में भी जाते हैं। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता अभिषेक यादव, वार्ड पार्षद आकाश यादव, प्राचार्य हरिओम शिकरवार, सुनील जाट, हिमांशु यादव आदि मौजूद रहे। ज़्यादा हो गया गरम करना पड़ेगा जो देखो जैसे दूसरा इसलिए आपको रिस्पॉन्स पहले कम डाला हमें कोई कोर्स लोकल गैस बनी कंपनी के साथ कोई क्लियर नहीं कर रहा है। हाँ अच्छा उसके साथ कोई क्लियर नहीं कर रहा है, उसमें हमें उसमें सामने डालना पड़ेगा सामने स्टेज को। अच्छा जो सब कंपाउंड की अलग पहचान है। अच्छा ये प्रोग्राम करता पहले उन्होंने काट के दूसरा बना दिया गिफ्ट बोले, इसलिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के वॉलंटियर्स का नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के वॉलंटियर्स द्वारा नईकरण नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का आगाज किया गया है। इस अभियान के तहत 1 पखवाड़े तक शहर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत आज शहर में जागरूकता रैली के साथ की गई। यह जागरूकता रैली शहर के किला गेट से शुरू हुई, जो मुख्य बाजार होते हुए अस्पताल चौराहा और अस्पताल चौराहे से भारद्वाज मार्केट होते हुए राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। रैली को हरी झंडी दिखाकर कॉलेज प्राचार्य मनोज कुमार सिंह द्वारा रवाना किया गया। नईकरण नशा मुक्ति जागरूकता अभियान कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सहायक आचार्य केशव कुमार यादव ने बताया कि कॉलेज के 30 स्वयंसेवकों द्वारा अभियान चलाया गया है। अभियान की शुरुआत आज जागरूकता रैली से की है। रैली के बाद अब सोमवार से यह स्वयंसेवक शहर के निजी और सरकारी स्कूलों में जाकर छोटे बच्चों को नशे को लेकर जागरूक करेंगे। साथ में नुक्कड़ नाटकों और सार्वजनिक स्थानों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पूरा अभियान 15 दिन तक चलेगा। जागरूकता रैली के दौरान शहर के स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी और ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।
छात्र छात्राओं के समूह ने विद्यालय का किया भ्रमण। बसेड़ी की प्रमुख खबर। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिडूरा में शनिवार को सह शैक्षिक गतिविधियों के तहत ट्यूनिंग ऑफ स्कूल कार्यक्रम के तहत प्रधानाचार्य, स्टाफ सदस्य व विद्यार्थियों के समूह ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा गांव व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुरा सरमथुरा का भ्रमण किया। विद्यार्थियों के द्वारा वहां की अनुशासन व्यवस्था, कक्षा कक्ष व्यवस्था, व्यवसाय कक्ष, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, किचन गार्डन, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम के बारे में जानकारी प्राप्त की। सिलाई कक्ष में बच्चे अनुभव प्राप्त कर रहे थे और लाइब्रेरी में बैठकर अध्ययन कर रहे थे। कुछ बच्चे विद्यालय की बाउंड्री वॉल पर चित्रकारी कर रहे थे। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा गांव व प्रधानाध्यापक राहुल शर्मा के द्वारा भरपूर सहयोग किया गया तथा उन्होंने विद्यालय के नए प्रयोगों के बारे में जानकारी दी। प्रधानाचार्य के द्वारा स्टाफ और बच्चों के लिए स्व अल्पहार भी बनाया गया और मोमेंटो भेंट किया गया। भ्रमण के दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य कमल सिंह, पीएम श्री प्रभारी रमाकांत शर्मा, रघुवीर सिंह, अशोक रावत, मुकेश चंद्र, अशोक रोलानिया, रवि एवं विद्यालय के लगभग 25 बच्चे शामिल हुए। और क्या ऐसे और क्या लगना तो चाहिए कहीं टूर में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे थोड़ी है। बिल्कुल स्वागत हो। बिठाओ मत, कोई बात नहीं, बिठाओ मत। सबके लगा लड़कों के लिए लड़के आ जाओ। चले आ जा, तू चले चले आ। ये भी नहीं बचनी चाहिए। आ जाओ। होली हो गई। चलो कोई बात नहीं। अरे बच्चे नहीं है क्या तुम यार? अपने भाइयों के आप छोटे भाई उनके आनंद लो। पेन कह रहा हूँ, पेन बेटा बच्चों को और दो पेन भाई। तुमको आना है किसी को? आना है तो आ जाओ। भारतीय मानव ब्यूरो नोएडा ब्रांच की तरफ से विद्यार्थियों हेतु एक्सपोजर विजिट का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में भारतीय मानव ब्यूरो नोएडा ब्रांच की तरफ से विद्यार्थियों हेतु एक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। एक्सपोजर विजिट में स्थानीय विद्यालय के विज्ञान वर्ग की 48 छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं उप प्रधानाचार्य बिंदु रानी ने विद्यार्थियों की एक्सपोजर विजिट के वाहन को हरी झंडी दिखाकर की। इस विजिट के तहत विद्यार्थियों को आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित अमूल डेयरी रीको धौलपुर पर ले जाया गया। प्लांट के ओनर एवं धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया। अमूल प्लांट के सीनियर मैनेजर सुमित सिंह ने बालिकाओं को प्लांट की कार्यप्रणाली एवं स्टाफ सदस्यों का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की दैनिक क्षमता लगभग 3 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग की है, जिसमें दूध का संग्रहण बनास डेयरी पालनपुर गुजरात से किया जाता है। विद्यार्थी प्लांट में मिल्क चिलिंग प्रक्रिया, फ्रिस्ट ब्लास्ट रूम, टेट्रा पैक आदि शब्दों से परिचित हुए। भारतीय मानव ब्यूरो के टेक्निकल रिसोर्स पर्सन अतुल चौहान ने ISI लेबलिंग, IFSSAI हॉलमार्किंग और मानक चिन्हों के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से समझाया। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने BIS की देश भर में फैली प्रयोगशालाओं के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। विद्यालय के स्टैंडर्ड क्लब प्रभारी एवं मेंटर अनुपम पाराशर ने नवचयनित विद्यार्थियों का स्टैंडर्ड क्लब में रजिस्ट्रेशन कर सदस्यता एवं शपथ दिलाई। स्टैंडर्ड क्लब के लीडर के रूप में छात्राओं ने सर्वसम्मति से कक्षा 12 की छात्रा राधा रानी शर्मा को चुना। इस अवसर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी स्टाफ साथी उपस्थित थे। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।